नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। भारत की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। एक रिपोर्ट खुलासा करती है कि देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, यानी 1 बिलियन लोग हैं जो अपने बेसिक के अलावा एक्स्ट्रा खर्चा तक नहीं कर सकते। यानी भारत की गरीबी इस प्रकार हो गई है कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जिनके पास आमदनी के अलावा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे तक नहीं बचते हैं। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत की अर्थव्यवस्था का वो काला सच जो आपसे तमाम मीडिया चैनल छिपा रहा है। कैसे आज देश की इकोनॉमी बद से बदतर होती चली जा रही है और इसको लेकर महज जुमलेबाजी की जा रही है। अर्थव्यवस्था का क्या है दृष्टिकोण और कैसे राजनीतिक पार्टियों ने इसका फायदा केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किया, बदले में देश की जनता को गरीब बनने के लिए छोड़ दिया, वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी का ये शेप के शेप हो चला है, यानी अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। ये बात तो आपने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा सुनी होगी कि अमीर जो है उनकी अमीरी में इजाफा आ रहा है और गरीब जो है उनकी गरीबी में इजाफा आ रहा है। लेकिन जहां पर जिस देश में अमीरों की तादाद और बढ़नी चाहिए, बावजूद इसके या कहूं कि अमीरों की संख्या बढ़ने के बजाय देश में जो ऑलरेडी अमीर है वो अपनी अमीरियत यानी अपनी जो उनकी हैसियत है, स्टेटस है, उसको बढ़ा रहे हैं। उनके जो पैसे हैं उसको दोगुना चौगुना कर रहे हैं। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास है वो अमीर नहीं बन पा रहे हैं, जो गरीब है वो मिडिल क्लास नहीं बन पा रहे हैं। इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जरूरी है कि आम इंसान का जो परचेजिंग पावर हो, यानी किसी चीज को खरीदने की क्षमता, वो काफी ठीक हो। लेकिन इस वक्त परचेजिंग पावर भारत की जनता की इतनी बदतर हो गई है, 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लोग हैं जो अपने आमदनी के अलावा एक्स्ट्रा खर्च के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाते। और ये काला सच है। इस देश में 300 मिलियन का ये जो आंकड़ा है, जिसमें 30 से 40 करोड़ लोग आते हैं, ये ऐसा आंकड़ा है जो एफ्लुएंट सेक्शन है, यानी अमीर है। और ये लोग खरीदते कम है, खर्चा ज्यादा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी आबादी है जिसमें 140 मिलियन लोग शामिल है, जो लोग खर्चा ज्यादा करते हैं और खरीदी जो है वो कम कर पाते हैं। यानी यहां पर परचेजिंग पावर की बात बताई जा रही है कि 140 मिलियन लोग हैं जो परचेजिंग कैपेसिटी में आते हैं, जो परचेजिंग क्लास में, कंज्यूमिंग क्लास में आते हैं, यानी कि वो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 30 से 40 करोड़ यानी 300 मिलियन ऐसे लोग हैं जो चीजों का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बजाय प्रोड्यूसर से या वो ज्यादा चीजें जो है ले पा रहे हैं, महंगी चीजें खरीद पा रहे हैं। और ये तमाम आंकड़ों में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला आंकड़ा ये है कि देश के 100 करोड़ लोग एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं कर पा रहे। इसके लिए तमाम बहुत से कारण है जिसको श्रेय दिया जाए, लेकिन इस वक्त एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जब से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, इस वजह से मशीनरी पावर को एनहांसमेंट मिली है। और आप कह सकते हैं कि मशीन को चलाने के लिए तो ह्यूमंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एआई इतने ज्यादा ऑटोमेटिक हो गए हैं, ऑटोमेशन की वजह से जो है यहाँ ह्यूमन लेबर, जो इंसान का जो मेहनत होता है या जो मजदूरी होती है, फिजिकल श्रम जिसे कहते हैं, वो उसमें कटौती हो गई है। यानी कि अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके की विकसित कर दिए गए हैं कि वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए श्रम की जरूरत नहीं। और इसकी वजह से जो है लेबर्स में भी कमी आई है। अब क्योंकि काम घट रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता घट रही है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर न केवल सीधा बल्कि प्रभावित, बुरी तरीके से प्रभावित ये अर्थव्यवस्था को कर रहा है। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक जिम्मेदार कारक है। इसके अलावा देखिए, भारत सरकार की समय समय पर इस तरह की नीतियां आई हैं जो न केवल लोगों के विरुद्ध रही है, बल्कि सरकार अपने आप को सक्षम करने में इतना लग जाती है कि अमीर को और अमीर बनाने में लग जाती है। जैसा आपने देखा, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स है अडानी और बहुत से पूंजीपतियों के, जिनके टेंडर उन्हें नहीं आसानी से मिलते हैं, वो सरकार उन्हें वो टेंडर दिलवाती है इसके बदले, ताकि वो उन्हें पैसे दे कमीशन के तौर पर। या उनकी, जैसे आप देखिए अडानी और बहुत सारे मीडिया चैनल्स है, मुस्लिम मीडिया चैनल्स जो है उसमें स्टेक सबसे ज्यादा अडानी का है,
तो वहां पर जो है सरकार को उस तरीके से फायदा पहुंचा दिया जाए, उनकी जो डैमेज कंट्रोल इमेज जो है ब्रांडिंग कर दी जाए। यानी जो ये कॉम्प्रोमाइज कह लो, आप इसको फायदा कह लो, किसी भी तरीके से आप कह लो कि बेनिफिशियरी ले रहे हैं, एक दूसरे का बेनिफिट ले रहे हैं, उसकी वजह से जो है आज सरकार सौदा करने लगी है पूंजीपतियों के साथ, जिसकी वजह से जो आम जनता है, आम जनता छोड़िए, जो छोटे लेवल पे लोग हैं जिनको वो टेंडर मिल सकता था, या वो जो अगर उनको वो मिलता तो शायद उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती, उनकी जो कंडीशन है उसमें इजाफा आता, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और सरकार उन लोगों को ही फायदा पहुंचा रही है जो पहले से ही स्टैब्लिश्ड है, जिनके पास पहले से पैसे हैं, उनको ही पैसा दिलवाने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ऐसी स्थिति बनी रही, ये के शेप्ड इकोनॉमी बनी रही, गरीब गरीब होता रहा, अमीर अमीर होता रहा, मिडिल क्लास अमीर नहीं हो रहा, गरीब मिडिल क्लास नहीं हो रहा, और इस प्रकार से आंकड़े जो चौंका देने वाले हैं, अगर ऐसे ही बनते रहे तो बहुत तगड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है भारत की अर्थव्यवस्था को। इतना तगड़ा झटका लगने वाला है कि गरीबी भी बहुत होगी, महंगाई भी बहुत होगी, और क्योंकि लोग खरीद ही नहीं पा रहे, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम है, तो इससे भी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। अब देखना होगा कि जुमलेबाजी बहुत की जाती है, वायदे किए जाते हैं, लेकिन इससे आम आदमी को कितना फायदा होता है ये आप मुझे खुद बताइए कमेंट सेक्शन के जरिए। मैं मिलती हुई रहूंगी आपसे, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।